जय श्री कृष्ण। आप सभी को देवशनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में देवशनी एकादशी के विशेष महात्म्य का वर्णन किया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए हम भी पाठ करें देवशनी एकादशी का। देवशनी एकादशी से ही चातुर्मास शुरू हो जाता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि नहीं किया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और फिर 4 महीनों के बाद उन्हें उठाया जाता है। उसी दिन को देवोत्थान की एकादशी कहा जाता है। इस बीच के अंतराल को ही चातुर्मास कहा गया है। देवशनी एकादशी को देवशनी एकादशी, हरिशनी एकादशी, तेलुगु में इसे थोली एकादशी के नाम से जाना जाता है। वहीं इसे पद्मा, पद्मनाभा, शयनी, प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत की विधि क्या है? किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत ही सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके पूरे राज्य में पूरे 3 साल तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि सभी बंद हो गए। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो पहले से ही इस स्थिति को लेकर दुखी थे। वे सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर वन की ओर चल दिए। वहां घूमते घूमते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने महाराज को आशीर्वाद देते हुए उनसे वहां आने का प्रयोजन जाना। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मन, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ मैं अपने राज्य में राज्य करता हूँ। आखिर किस कारण मेरे राज्य में ये अकाल पड़ रहा है? कृपया इसका कोई समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि राजन, सब युगों में उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। महर्षि अंगिरा ने महाराज को आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत अपनी प्रजा के साथ करने को कहा और कहा कि जब आप यह व्रत करेंगे, इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही आपके राज्य में वर्षा होगी। यह सुन राजा अपने राज्य को लौटाए और उन्होंने चारों वर्णों सहित देवशनी एकादशी का पूरे विधि पूर्वक और श्रद्धा भाव से व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। जय श्री कृष्ण।